आज भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, जिसका नाम उन्होंने अटल विश्वास पत्र दिया। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव 2023 में इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था उसका नाम मोदी की गारंटी दिया था। एक साल में मोदी की गारंटी फेल हो गई तो भारतीय जनता पार्टी साहस नहीं दिखा पाई कि मोदी जी के नाम पे फिर से कोई नया गारंटी पत्र प्रस्तुत करे। मोदी की गारंटी में कुल 20 वादे किए थे। यह है मोदी की गारंटी, जिसमें उन्होंने 20 वादे किए थे। मैं आपको एक एक वादे के बारे में तफसील से बताऊंगा। इन 20 में से 17 वादों पर पिछले एक साल एक महीने में कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। अब कांच की हांडी बार बार तो चढ़ नहीं सकती है, तो उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल विश्वास पत्र जारी किया। मतलब मोदी जी के प्रति जो विश्वास था वो समाप्त हो गया और अब अंततः अटल जी की शरण में फिर से भारतीय जनता पार्टी आ गई है। अब इस मोदी जी और अटल जी के बीच में छत्तीसगढ़ में जो इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी भूमिका शून्य हो चुकी है। मतलब विष्णु का सुशासन, या भारतीय जनता पार्टी खुद मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि विष्णु के सुशासन का कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए अपने घोषणा पत्र में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय दोनों से परहेज करने का काम किया है। साथियों, जो इन्होंने आज घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है उसमें बड़ी बेशर्मी पूर्वक कुछ बिंदुओं को हमने पढ़ा। 20 बिंदु का घोषणा पत्र जारी किया है। बड़ी बेशर्मी पूर्वक झूठ बोला गया कि पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। आपकी ही कैबिनेट ने आज के 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले एक निर्णय लिया था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय जिन लोगों को भूस्वामी का पट्टा देने का नियम बनाया गया था उसको रद्द किया जाता है। अब आप ही आज फिर से बेशर्मी पूर्वक झूठ बोल रहे हैं। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करते हैं कि आप किसी को पट्टा नहीं दिया जाएगा, भूस्वामी नहीं बनाया जाएगा, और चुनावी वायदे में नाम जिसका दिया है आपने अटल विश्वास पत्र, उसमें झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, शहरी क्षेत्रों के सारे विकास कार्य को तो आपने एक साल में बंद कर दिया। फिर किस नैतिकता से नए विकास कार्य का वादा कर रहे हैं? गोठानों को बंद कर दिया और गोकुल नगर के विस्तार की बात कर रहे हैं। मतलब इतना विरोधाभास इनके इस अटल विश्वास पत्र में है, जैसे इनके नाम में, इस घोषणा पत्र के नाम में विरोधाभास है। मोदी की गारंटी से लेकर अटल विश्वास पत्र तक, वैसे ही उसके बिंदुओं में भी विरोधाभास है। ये वादा करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के बजट, एनीमिया को इस प्रदेश से मुक्ति दिलाई जाएगी, नगरीय निकाय के माध्यम से मुक्ति दिलाएंगे, जबकि सिकल सेल और एनीमिया के मुक्ति के लिए जो कार्य योजना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई गई है उसके बजट में 50% की कटौती की गई है। बेशर्मी पूर्वक वादा करते हैं नगरीय निकाय के घोषणा पत्र में कि इससे मुक्ति दिलाएंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी कैसे झूठा वादा करती है इसका एक उदाहरण इनके अटल विश्वास पत्र में जो दिया है इन्होंने, उसमें दिखता है। ये कहते हैं कि संपत्ति कर को यदि 7 तारीख के पहले प्रतिमाह पटाया जाएगा तो उसमें 10% की छूट देंगे। हम आप सभी जानते हैं कि संपत्ति कर का निर्धारण वार्षिक आधार पर होता है। साल में एक बार संपत्ति कर को पटाया जाता है। संपत्ति कर में जितने भी टैक्स लगते हैं, समेकित कर हो या फिर जल टैक्स हो या फिर कचरा टैक्स हो, सबका निर्धारण 12 महीने के हिसाब से होता है। तो आप कैसे हर महीने की 7 तारीख को पहले पटाने पे 10% का छूट देंगे? प्रैक्टिकली यह संभव नहीं है। ये उदाहरण है कि ये भारतीय जनता पार्टी
किस प्रकार से झूठ बोल के जनता में भ्रम फैलाती है। मोदी की गारंटी में इन्होंने कुल 20 वादे किए थे, जिसमें से 17 वादे 1 साल 1 महीने में पूरा नहीं किया। पहला वादा था कृषि उन्नति योजना, जिसमें वादा किया था कि 3100 किसानों को फसल की कीमत देंगे। धान खरीदी पूरी हो चुकी है, किसानों को 3100 रुपए के हिसाब से कहीं भुगतान नहीं किया गया। मेरे आजू बाजू में तो बड़े किसान बैठे हुए, 2300 के हिसाब से भुगतान किया गया। और तो और वादा किया था कि प्रदेश की हर पंचायत में भुगतान केंद्र बना के एक मुफ्त भुगतान करेंगे। नहीं किया। रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती का वादा किया था, 1 लाख रोजगार देंगे, 1 साल में 20,000 का आंकड़ा आता है। शासकीय पदों में भर्तियां इन्होंने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री आवास 3 लाख बनाने का वादा नगरीय निकाय के घोषणा पत्र में किया है, जबकि 18.5 लाख आवास बनाने का वादा इन्होंने मोदी की गारंटी में किया था। आज तक एक भी आवास नहीं बनाया। भूपेश सरकार के समय जो टूटे हुए थे, उसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों से जो वादा किया था उसमें भी झूठ बोला इन्होंने। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, इसके तहत ये अभी पिछले हफ्ते चालू की गई है, जिसमें मात्र 1200 मजदूरों के खाते में पैसा गया है, जबकि इसके हितग्राही कांग्रेस सरकार के समय 7 लाख से 10 लाख से अधिक थे। नाम बदला है, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर योजना का नाम दीनदयाल कृषि कल्याण योजना कर दिया, और किसी को पैसा नहीं दिया। यह वादा भी झूठा हुआ। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का वादा झूठा हुआ। ये वादा करते हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे महिलाओं को। एक भी महिला को इन्होंने आज तक 13 महीने में सिलेंडर नहीं दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग बनाने की बात किए थे। पिछले 1 साल में सारे के सारे भाजपाई सत्ताधीश मालामाल हो गए। 3 वादा किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने। आयोग गठित करेंगे, नाम लेना भी भूल गए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा आयोग गठित करने वाला है। निगरानी के लिए वेब पोर्टल बनाएंगे। कोई बजट की आवश्यकता नहीं थी, वेब पोर्टल बनाना था और लोगों की इसमें राय लेनी थी। आज तक उसको करने का साहस इसलिए नहीं दिखा पाए